श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी है कर्मद ऋषि और देवदूति की। आइए सुनते हैं। कर्मद ऋषि और देवदूति के घर कपिल भगवान पुत्र के रूप में आए थे। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, आप मद और देवदूति के वंश की कथा मुझे सुनाओ। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कर्मद ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने को आदेश दिया, सृष्टि का कार्य बढ़ाओ। कर्मद ऋषि जन्मजात विरक्त थे, भगवान के प्रेमी भी थे, लेकिन पिता के आज्ञाकारी भी थे। उनका गृहस्थ जीवन में जाने का मन नहीं था, पर पिता की आज्ञा को मानना भी आवश्यक था। अतः उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। कर्मद ऋषि ने सोचा, पिता की आज्ञा का पालन तो करना है, पर पहले कोई ऐसा काम कर लो जिससे सृष्टि में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले गृहस्थ आश्रमों के झंझटों से कैसे निकलोगे, ये सीख कर तय करना चाहिए। ऋषि ने वही किया। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। 10,000 वर्ष तक नारायण की उपासना करते रहे। सतयुग के 10,000 वर्ष कलयुग के 10 वर्ष के बराबर हैं। यदि आप 10 वर्ष ईमानदारी से प्रभु चरणों स्वार्थ वंदन करते हैं तो प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। सरस्वती नदी के किनारे शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। कर्मद ऋषि भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं। प्रभु, आपको पाने के बाद यदि कोई आपसे दुनिया की वस्तु मांगता है तो आपकी माया के द्वारा ठगा गया है। भगवान सामने हो और भगवान से मांगे, बेटा दे दो, पत्नी दे दो, घर में दे दो, और इसका क्या मतलब है? आपकी नज़र में भगवान की कीमत कम है, बेटा पत्नी की कीमत ज़्यादा है। वो भगवान को ही माया से मोहित करना होता है। मद जी भगवान से कहते हैं, पिताजी ने सृष्टि रचना के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। अतः मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं मिले जो गृहस्थ में भी सहयोग करे और गृहस्थ आश्रम के बाद मेरी साधना में भी सहयोग करे। इसलिए मैंने आपकी साधना की है। भगवान ने कर्मद ऋषि को गृहस्थ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। कहा, मैं तुम्हारे लिए शीलवती कन्या की व्यवस्था करके आया हूँ। परसों स्वयं प्रभु मनु आएंगे। उनकी कन्या को लेकर ये वो ऐसी भगवान कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ व संन्यास दोनों आश्रम में सहयोग करेगी। भगवान ने जब उनको यह वरदान दिया तो उनको करुणा भी आ गई। क्यों? 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद वरदान मांगा तो विवाह का। मेरा भक्त गृहस्थ आश्रम में जा रहा है जहाँ सुख कम दुख ज़्यादा है। भगवान की आंखों में अश्रुपात होने लगा। इतना अश्रुपात हुआ कि अश्रुओं से एक सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर की एक जगह है जहाँ पर यह संवाद हुआ था। शास्त्रों में लिखा है कि यदि प्रारंभ से ही भगवान के प्रति प्रेम और गृहस्थ आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुनिया में प्रेम और भाव से जाओगे फिर क्या होगा? दुनिया की सच्चाई लग जाएगी, थोड़ा बहुत धक्के पड़ेंगे तो फिर वापस भगवान की ओर आओगे। पहले आ जाओ या बाद में, भगवान के पास तो आना ही पड़ेगा। दूसरी बात भगवान ने कही, कर्मद, तुम मेरा इतना भजन करके विवाह करने ही जा रहे हो तो अपनी तरफ से एक वरदान और देता हूँ। वहाँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और तुम्हारा कल्याण करूँगा। मनु महाराज शतरूपा और देवदूति के साथ कर्मद ऋषि के आश्रम में आए। कर्मद ऋषि ने देवदूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शतरूपा को बैठ गए, किंतु देवदूति नहीं बैठी। तो कर्मद ऋषि ने, देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देवदूति ने सोचा, भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं, पत्नी द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा और आसन पर ना बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। तो अपना दाहिना हाथ आसन पर रख कर आसन के पास बैठ गईं। ये थे उनके संस्कार। आजकल की नारियां हैं तो वो पहले ही बैठ जाएंगी। कर्मद ऋषि ने सोचा,
कन्या विवाह योग्य है। उन्होंने मनु से कहा, आपकी बेटी की प्रशंसा स्वयं भगवान ने की है। मैं इसे विवाह करूंगा क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन मेरी यह शर्त है, जब इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी इसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा। यदि मैं आपको और आपकी बेटी को स्वीकार है तो मैं विवाह करूँगा। यह निर्णय देवदूती पर आ गया। अपनी आंखों में अश्रु भरे उन्होंने सोचा, अरे जिस महापुरुष को विवाह से पहले ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं वो महापुरुष विवाह करने के योग्य है। ऐसे महापुरुष का संग जितना भी मिल जाए मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो हमेशा सहयोग करूँगी। जब वो गृहस्थ में होंगे तब भी सेवा करूंगी और जब संन्यास लेंगे तो भी। देवदूती और कर्मद का विवाह हो गया। देवदूती कर्मद के आश्रम में रहने लगी। कर्मद ऋषि को भजन में इतना आनंद आता था कि वे कुटिया में फिर भजन में लग जाते। इतना मग्न हो गए कि उनको यह भी याद नहीं रहा कि मेरा विवाह हुआ है। जब देवदूती तो महलों की रानी थी, वो सेवा करती, रोज सेवा करती, जल लाना, पुष्प लाना, पूजा की सामग्री एकत्रित करना, भिक्षा लाना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कष्ट का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ महलों में भी मन शांति का अनुभव नहीं करता, क्योंकि सुख का मन धर्म है और बाहर का धर्म नहीं। बहुत दिन बीत गए। एक दिन कर्मऋषि ने सोचा कि देवी सेवा ही कर रही हैं। पूछा, आप कौन हैं? इतने दिनों से मेरी सेवा कर रही। देवदूती ने कहा, मैं आपकी सेविका हूँ, आपका विवाह हुआ है मेरे साथ। तब उनको याद आ गया और उन्हें ये भी याद आ गया कि मैंने पुत्र प्राप्ति तक गृहस्थ में रहने का वचन दिया था पिता को। अब तो उन्होंने गृहस्थ में रहने के लिए जटाएं हटा दी और गृहस्थी में प्रवेश किया। देवदूती को, तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। उनका शरीर भी स्वस्थ प्रसन्न हो गया। 1000 सेविकाएं उनके सामने प्रकट हो गईं। ऋषि ने हजारों कमरों का एक विमान बनाया जिसे वो कहीं भी लेकर जा सकते थे। आज तक वैसा कोई भी विमान नहीं बना है। अब हजारों कमरों की साफ सफाई के लिए 1000 सेविकाएं भी हो गई। हर कमरे में अष्टम सेविका। कर्मद जी ने कहा, अब चलें? देवदूती ने कहा, हाँ चलो। कर्मद ऋषि ने विमान को आदेश दिया, स्वर्ग चलो। से नंदनवन ले गए। कई साल तक वे विमान भ्रमण करते रहे। यात्रा काल में ही उनकी 9 कन्याएं हुईं। एक दिन कर्मद ऋषि देवदूती से बोले, देवी अब मैं संन्यास ले लूं? देवदूती बोली, प्रभु आप संन्यास लेना चाहते हैं तो कौन मना कर सकता है, लेकिन आपके अभी 2 काम बाकी हैं। एक तो पुत्र प्राप्ति, दूसरा इन कन्याओं का विवाह भी तो आपको ही करना है। कर्मद ऋषि को याद आ गया। कर्मद ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने वचन दिया था हमारे घर पुत्र रूप में पाएंगे, अपना वचन पूरा। तब देवदूती के गर्भ में प्रवेश करते हैं। सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। इसके बाद भगवान अपनी दैवयान स्वरूप में गर्भ में प्रकट हो जाते हैं। भारी उत्सव मनाया जाता है। कर्मद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, अब मुझे इन 9 कन्याओं का विवाह कराना है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारे हैं। तुम चिंता करने से के बदले प्रभु का चिंतन करो। ब्रह्मा जी ने कन्याओं का विवाह करा दिया। कपिल भगवान पालने में लेटे हैं और कर्मद ऋषि ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोले, आपकी आज्ञा हो तो अब मैं संन्यास लेकर जीवन मुक्ति का आनंद लूं। भगवान ने पालने में लेटे लेटे उपदेश दे दिया, जाओ तुम जीव मुक्ति का आनंद लो। संसार को मेरा ही रूप जानता है। भागवत सृष्टि रचना तभी जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। कर्मद ऋषि ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और वहां से जंगल चले गए। भगवान को आत्म रूप में अनुभव करते हुए ये अंत में भगवान को ही प्राप्त हो गए। जय श्री हरि की।